हम सभी सनातनी बागेश्वर धाम के साथ हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब सनातन संस्कृति के बारे में प्रखर होकर बोलने लगे, तभी उन्हें जादू टूना दिखने लगा। आज से पहले क्या वो सोए हुए थे, या उन्हें धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज दिख नहीं रहे थे? सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं, धर्मांतरण होने से रोक रहे हैं। जो धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें पुनः घर वापसी करवा रहे हैं, या लव जिहाद या अन्य जिहाद होने से रोक रहे हैं। इस चलते उन सभी का पेट में दर्द हो चुका है कि अरे रे, अगर आज हम सभी हिंदू भाई एक होकर बागेश्वर धाम और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ खड़े होते हैं, तो यही लोग वहां पर भी जाके शीश झुकाएंगे। रामदूत अतित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत्र नामा। स्वामी विवेकानंद जी का आप सभी ने नाम सुना होगा। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी आप सभी ने नाम सुना होगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। वर्तमान में आप सभी सोशल मीडिया से देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम पे अभी एक मामला चल रहा है कि कुछ लोग बागेश्वर धाम का और वहाँ पे श्री धीरेन्द्र जी का सभी विरोध कर रहे हैं। तो मैं प्रथम बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। आप सभी देखते होंगे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध नहीं है, ये समस्त सनातन संस्कृति का विरोध है। क्यों है, ये भी मैं आपके पास इस बात का तथ्य रखना चाहता हूं। क्योंकि धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, एवं सभी हिंदू हम एक है, सभी सनातनी एक है, इन सब मुद्दों पे बात करते हैं और इन सब मुद्दों पे प्रखर होकर बोलते हैं। इस चलते बहुत सारे लोगों का मन विचलित हो उठा, क्योंकि सभी जानते हैं हिंदू जगेगा तो देश जगेगा। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। कहा जाता है कि जहां जहां हिंदू कटा है वहां वहां देश बटा है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को सोचना चाहिए कि ये जो तथाकथित लोग हैं ये धर्मांतरण पे क्यों नहीं बोलते। जो आज धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो लव जिहाद पे क्यों नहीं टिप्पणी करते। वह धर्मांतरण पे क्यों नहीं टिप्पणी करते। वह अन्य द्वारा चलाए जाने वाले गलत गतिविधियों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। उस समय क्या उन्हें सांप सूंघ जाता है या उन्हें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई नहीं देता तो अपने आंख के चश्मे को ठीक करवाएं। हम सभी को सोचना चाहिए कि धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज वो सभी का हित ही सोचते हैं ना, किसी का अनहित तो नहीं बोलते। जो स्पष्ट है वो बोलते हैं।
बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो तथाकथित लोग हैं, जो बागेश्वर धाम पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप जादू टोना कर रहे हैं। आप ही बताइए। एक कहानी सुनाता हूं आपको, जो सच्चाई है, जाके आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का आप सभी ने नाम सुना होगा। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी आप सभी ने नाम सुना होगा। जब स्वामी जी भगवान की खोज में हर जगह भटक रहे थे, तब एक जगह रामकृष्ण परमहंस जी बैठे हुए थे। और हमारे समाज में प्रवचन जो होता है, आज से नहीं, बहुत पुराना ये है। तो उस समय वो प्रवचन कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे। तो उस समय रामकृष्ण परमहंस जी बोले, ओ नरेंद्र, इधर आओ। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी सोच में पड़ गए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, आप सभी जानते हैं। तो स्वामी जी सोच में पड़ गए, इस व्यक्ति से मैं मिला नहीं हूं, यह व्यक्ति मेरा नाम कैसे जानता है, ये व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। तो ये जो परंपरा है, ये जो सनातन धर्म में संस्कृति है, ये बहुत पुरानी है। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि ऐसे ऐसे महात्माओं ने जन्म लिया, जो इंसान के ललाट को देख के बता देते थे। और आज जो हमारे धर्म पे, क्योंकि बागेश्वर धाम पे उंगली उठाना मतलब हमारे धर्म पे उंगली उठाना। आज जो हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, एक और कहानी आपको सुना देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब एक राजा के महल में जाते हैं, तो वो राजा बोलता है, आप इतने गुणवान हैं, आपने इतनी विद्या ग्रहण की है, उसके बाद भी इस मूर्ति पूजन पे और इन सब चीजों पे विश्वास करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जो ये आपके पीछे तस्वीर है, ये किनकी है। तो राजा ने कहा, यह मेरे पिताजी की तस्वीर है, चलचित्र है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इन्हें मंगवाइए। तो राजा ने दरबारी से मंगवाया। जब दरबारी लेके आया, तो स्वामी जी बोले कि इस पे थूकिए। दरबारी से राजा बोला, आप पागल हैं, ये मेरे पिताजी हैं। तो स्वामी जी बोले, ना इनमें हड्डी है, ना इनमें सांस है, ना इनमें खून है, ना ये बोल सकते हैं, तो ये आपके पिताजी क्या है, कहाँ हुए, ये तो एक चित्र है। तो उस राजा ने कहा, मेरी आस्था इसमें इनमें बसती है, मुझे इनमें पिताजी दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जैसे आपकी आस्था इनमें बसती है, आपको इनमें पिताजी दिखाई देते हैं, वैसे ही हमारी आस्था शिवलिंग में बसती है। हमारी आस्था बागेश्वर धाम में बसती है, वैसे ही हमारी आस्था हमारी सनातन संस्कृति में बसती है। अरे एक बार तो बाहर के लोग जो थे, हमारे मजाक उड़ाया करते थे, कहा करते थे
ये लोग सांप की पूजा करते हैं, ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, ये लोग जानवरों की पूजा करते हैं। और आज वही लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। आज वही लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं, आज वही लोग जानवर की पूजा कर रहे हैं, आज वही लोग हर जीव जंतु की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति इतनी भव्य है ही। सोचना चाहिए, हम हर किसी में भगवान देखते हैं, हर चीज में हम भगवान देखते हैं। हम तो बोलते हैं, समझ सनातन संस्कृति कहती है कि हर एक कण कण में शंकर है। और जिन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू टोना करते हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या आप अपने इष्ट की पूजा नहीं करते? आप अपने इष्ट से हर एक मानव का कल्याण हो नहीं मांगते? देश का कल्याण हो नहीं मांगते? उनसे मैं पूछना चाहूंगा, हर व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई हो, जिसके मन में द्वेष ना हो, जिसके मन में किसी के प्रति कुरीति ना हो, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, वह हर व्यक्ति हर किसी के लिए भगवान से अच्छा प्रार्थना करता है। और हमारी सनातन संस्कृति भी सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो हमारी सनातन संस्कृति भी सिखाती है। और आप सभी ने भी देखा होगा, जब हमारे घर पे पूजा पाठ होती है तो प्रथम में गुरु का नाम, उसके बाद माँ बाप का नाम, और उसके बाद अपना नाम। ये तो हमारी संस्कृति है। किसी के कल्याण के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करना क्या गलत है? क्या जादू टोना है? सोचने वाली विषय है। हो सके भलाई वो कार्य करते चलो, ये तो हमारा मूल मंत्र है, जिसमें हो सके भलाई वो कार्य करते चलो। लेकिन इससे भी लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सनातन संस्कृति का प्रचार होगा, धर्मांतरण रुक जाएगा, बहुत सारे तरह के जिहाद हैं वो रुक जाएंगे, हिंदू एक हो जाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कहने वालों का विरोध होगा, जो भारत को खंड खंड में बांटना चाहते हैं उनका विरोध होगा। तो ऐसे कार्यों को देख के उनका मन विचलित हो उठ रहा है। आज से पहले उनको जादू टोना नहीं लगता था। सोचने वाली विषय है। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब सनातन संस्कृति के बारे में प्रखर होकर बोलने लगे, तभी उन्हें जादू टोना दिखने लगा। आज से पहले क्या वो सोए हुए थे, या उन्हें धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज दिख नहीं रहे थे? आज से पहले तो धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज लाइव आके बहुत बार चमत्कार किए हैं। ये तो प्रथम बार है नहीं कि उन्होंने कोई चमत्कार किया है। तो ये सोचने वाली विषय है कि आज ही उन्हें क्यों दिखाई दिया, आज ही तथा कथित लोग को क्यों दिखाई दिया। बहुत सारी जगह चमत्कार हो रही हैं, उन जगहों पर उनको परहेज नहीं है, लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज बागेश्वर धाम से ही उन्हें परहेज क्यों है?
क्योंकि वो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो सभी हिंदुओं को एक देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, अखंड भारत देखना चाहते हैं। सभी हिंदुओं को वो जगा रहे हैं, सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं, धर्मांतरण होने से रोक रहे हैं। जो धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें पुनः घर वापसी करवा रहे हैं, या लव जिहाद या अन्य जिहाद होने से रोक रहे हैं। इस चलते उन सभी का पेट में दर्द हो चुका है कि अरे रे, ये इतना कार्य कर रहे हैं। उनके उनके कार्यों को देख के उनका मन हो चुका है। उनके मन में तो डर बैठ चुका है। उनके ये सब कार्यों को देख के मन एकदम घबरा उठा है। उन तथाकथित लोगों का मन, उन लोग का बेचैनी में हो उठा है, मन विचलित हो उठा है। तो ऐसे लोगों से कहूंगा मैं कि हम सभी सनातनी बागेश्वर धाम के साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ हैं और सदैव साथ खड़े रहेंगे। ने अनेक न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज ने लाइव आके चमत्कार दिखाया। मीडिया बंधु को बुला के उन्होंने लाइव आके चमत्कार दिखाया। लेकिन कितनों को तो ये भी नहीं पच रहा होगा, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता में ही कीड़े लगे हुए हैं कि जब जब सनातन संस्कृति का उत्थान होता है, कोई सनातन संस्कृति की बात करता है, तो उनका मन विचलित हो उठता है, पेट में दर्द होने लगते हैं। ऐसे लोग एक समय राम को भी काल्पनिक मानते थे, लेकिन वही लोग आज भव्य राम मंदिर में बन रहे राम मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। जो एक समय कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, वह आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। आज बागेश्वर धाम, जहां धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन से, वहां पे हर हिंदू, हर सनातनी जाते हैं। इस चीज को देख के मन दुखी हो उठता है कि हिंदू की बेटी लव जिहाद के प्रति सतर्क हो जाएगी, हिंदू धर्मांतरण करना छोड़ देंगे, जिनको हम करवा पा रहे थे वो पुनः अपने धर्म वापसी चले जाएंगे। जिन्हें हम जात पात में बांट रहे थे वो जात पात में नहीं बटेंगे। अरे, जो राम को काल्पनिक मानते थे, सुनो, आज राम मंदिर में जाते हो ना दर्शन करने, एक समय यही लोग बोलते थे कि राम काल्पनिक हैं, लेकिन हिंदुओं की एकता देख के, हिंदुओं की ताकत देख के, समस्त सनातनियों की ताकत देख के आज ये भी शीश झुकाते हैं। वैसे ही अगर आज हम सभी हिंदू भाई एक होकर
बागेश्वर धाम और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ खड़े होते हैं, तो यही लोग वहां पर भी जाके शीश झुकाएंगे। हनुमान जी भारतीय संस्कृति के लिए एक अद्भुत देवता है। आप सभी ने एक मंत्र सुना होगा, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, भगवान के सबसे निकट है। वैसे वह एक वानर के रूप में है, परंतु अपनी शक्ति भूले हुए हैं। इसका संकेत पता है आप सभी को? जब हम आंख बंद करके साधना करते हैं तो हमारा मन विचलित हो उठता है, एक बिंदु पे केंद्रित नहीं हो पाता है। वैसे ही आप सभी ने वानर को भी देखा होगा, वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर देखता कभी उधर देखता है। परंतु वानर रूप में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी होना, क्रोध ना आना, संयम रखना, अहंकार न होना, सरलता होना, धर्म के कार्यों में सदैव लगना, एक समय में हमारा मन जहां अधिक भागता है उधर ना भागना, ईश्वरीय कार्यों में लगे रहना, और इन सभी कारणों के चलते और इन सभी बातों के चलते राम के कार्यों में लगना, और एक समय मन जो एकदम तेजी से जिस उम्र में जिधर भागता है उधर ना भगा के ईश्वरीय कार्यों में लगना, अपने मन पे नियंत्रण करना, तो इन्हीं सब सिद्धियों को पाके वह रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा हो गए। और वो प्रभु श्री राम के सबसे करीबी हो गए। वैसे ही बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज ने अपना जीवन सनातन संस्कृति को समर्पण कर हर किसी के कल्याण के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना आए, विश्व का कल्याण हो, इन सभी कार्यों के लिए अपने मन की इंद्रियों को बस में कर अपने आप को उस योग बनाकर उन सिद्धियों को पार कर आज वह समस्त मानवता का कल्याण कर रहे हैं, जो कि किया जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों पर भी
बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द है। हमारे तो एक से एक ऐसे ऋषि मुनि रहे जिन्होंने 5-5 हजार वर्ष तक तप किया। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनकी चमत्कार अद्भुत नहीं, उससे भी आगे थी, जिनकी चमत्कार देख लोग सोच में पड़ जाते थे। लेकिन आज कुछ लोगों को उन चमत्कारों को देख पेट में दर्द हो रहा है। बागेश्वर धाम का विरोध हमारी परंपरा का विरोध है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ज्ञानों का विरोध हमारी परंपरा का विरोध है, हमारा विरोध है, और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे। सभी हिंदू एक होके करारा जवाब देंगे। और ये जान जाइए, हिंदुओं को मजाक उड़ाने वाले लोग, सनातन संस्कृति के मजाक उड़ाने वाले लोग, सचेत हो जाइए। अब आप सभी को करारा जवाब मिलेगा। आज सभी हिंदू भाई बहन गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम सभी एक हैं। लेकिन ये सब बात तो उन तथाकथित लोगों के पेट में नहीं पचेगा। तो पचाना सीख जाइए, नहीं तो जब हम पचाने पे आ जाएंगे ना, तो आप सुधर जाएंगे। और ये सब जो आप हर बार प्रोपेगेंडा लेके आते हैं ना, सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने के लिए, तो इतना कहना चाहूंगा, सवाल हम आप पे भी उठा सकते हैं, लेकिन ये सनातन संस्कृति है ना, कितना आपको हक देती है कि आप सवाल उठा लेते हैं। नहीं तो अन्य कहीं जगह पर सवाल उठाए होते ना, तो सर धड़ से अलग हो गया रहता। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कितने जगह तो आपको पैसे से खरीद लिया जाता। आप देखते होंगे ये चीज भी। लेकिन सनातन संस्कृति वह है जहां पे आके सब कोई भी अपना मत रख सकता है, और उस मत का, उसके प्रश्न का हल भी दिया जाता है। जैसे आज आपने लाइव माध्यम से देखा होगा, लेकिन पेट में तो नहीं पचा होगा। आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी से दिक्कत नहीं है, आपको बागेश्वर धाम से दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो सनातनियों के लिए प्रखर होके बोला, सनातनियों को जगाया, सनातनियों को जगाने के लिए जो बोला, आपको दिक्कत उससे है। क्योंकि उनका जो ये चमत्कार है, जो आपको जादू टोना लगता है, जो ये दिव्य शक्तियां हैं, आपको जो जादू टोना लगता है, वो आज से नहीं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने सनातनियों के बारे में बात करी, क्या अपने इष्ट से प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट से प्रार्थना कर
लोगों का कल्याण होना जादू टोना है? जैसे कोई माँ अपने बेटे के लिए सोचती है कि मेरे बेटे का सदैव जीवन सुखमय बीते, मेरा बेटा दिन पे दिन प्रगति करे, तो क्या ये जादू टोना है? अगर हम किसी के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या वह जादू टोना है? हम जानते हैं कि दिक्कत आपको इन सब बातों से नहीं है। दिक्कत तो आपको ये है कि सनातनी जाग गए हैं।